बहुत पुरानी बात है। एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। और वह यह सोच अपने गुरु के पास गया और कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी। तब गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। इस आश्रम में 500 से भी ज़्यादा सन्यासी हैं, तुम्हें भी उनकी तरह रहना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठ गया। उसे चावल कूटने का काम दिया था। वह रोज़ 500 सन्यासी के लिए चावल कूटता। जब थक जाता तो वहीं सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता। उसे लगता था जब गुरुजी को उसकी ज़रूरत होगी वह खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतज़ार में वह बैठा रहता। वह सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। ना कोई विचार, ना कोई अड़चन, वह इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरु को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने सब में यह घोषणा करवा दी, जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्ति लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरह से जीना है उसे लिखना होगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही करा जैसा गुरु ने कहा था। उस व्यक्ति ने दीवार फांद कर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा कि अगर गुरु को यह पंक्तियाँ पसंद आ जाएं तो मुझे बता देना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाएं तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे। सभी लोग यह मानते थे कि इतनी सुंदर शब्द तो है, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है। वही उसे साफ कर दे तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। गुरु कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वह इससे ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। वह चारों यह देख सोचने लगे और पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तब वह बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस ना समझने यह लिखा है। यह सुन वह चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से बस चावल ही कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर इतनी पंक्तियाँ गलत हैं तो तुम इससे अच्छा कोई शब्द बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों में चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, यह जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक़ नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ूं और विचार नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को यह पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये 500 के 500 तुम्हें मार डालेंगे। यह मेरा चोगा लो। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तुम्हें ही अपना उत्तराधिकारी माना है। और अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया। वह सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, और यह शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह गए। इसलिए तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्धिक ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद यह नोटिस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने लगे हो। हर तरह के जीवन, हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते हो। एक समय आने पर
आप खुद के विचार पर आराम से कंट्रोल कर लेते हो। आप आने वाले कल या बीते कल की चिंता ना करके अपने वर्तमान में जियोगे। जो अभी समय आपके सामने है, आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।